जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि गुरु जी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम मिडिल क्लास लोग या फिर गरीब लोग गुरु जी की संगत नहीं बन सकते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं और इन सब भेदभावों को दूर करते हैं। ये सत्संग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत समय से कह रहे थे कि गुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, पर हम इतने मूर्ख हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। गुरु जी ने क्या क्या दिया है हम कभी भी उसका बखान नहीं कर सकते। बस मैंने तो अपना घर, परिवार, नौकरी और अपने आप को भी गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया है। जैसे उनकी इच्छा सब कुछ वैसे ही हो। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने गुरु जी की अकेली बेटी हूँ। माँ, पापा और मैं। गुरु जी ने इतनी रहमत बरसाई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। गुरुजी इतनी जल्दी छोटी से छोटी बात सुनते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। उनको एक बार सच्चे दिल से बोल कर तो देखो। जिंदगी ने तो जैसे बस हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही लिखी हैं, एक खत्म तो दूसरी शुरू। मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे हम गरीब लोग खुश रह ही नहीं सकते, सिर्फ अमीर लोगों के जीवन में ही खुशियाँ हैं। और गुरुजी भी अमीर लोगों के ही हैं, पर नहीं, मैं गलत थी। गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी की कृपा दिन रात बरसती रहती है। ये नहीं कि गुरुजी हैं तो कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो आएगा, पर आकर कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी अपनी मेहर हमेशा मेरे परिवार पर और गुरु परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। सब कुछ आप ही की रजा में हो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, सबसे पहले तो यही कहूँगी, गुरु जी के दरबार में कोई भी अमीर और गरीब नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तभी तो गुरु जी हमें एक साथ एक थाली में 4 संगत को खाने के लिए कहते हैं, ताकि ये भेदभाव हमेशा के लिए दूर हो जाए। संगत जी, हमें कभी भी अमीर और गरीब नहीं देखना चाहिए। हमें तो इंसान की नीयत और उनका दिल कैसा है ये देखना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं करना है। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि इन सब भेदभाव से दूर रहो। गुरुजी तभी हमें अपने दरबार में एक ही थाली में 4 लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, ताकि ये भेदभाव हमारे अंदर ख़त्म हो जाए और कभी भी हम अमीर और गरीब में भेदभाव ना करें, क्योंकि अमीर लोग भी इंसान ही हैं, गरीब लोग भी इंसान ही हैं। मेन बात है उनका दिल कैसा है, उनकी नीयत कैसी है। हमें साफ दिल के लोगों से, अच्छे दिल के लोगों से हमेशा बना कर रखनी चाहिए। अमीरी और गरीबी तो आती जाती रहती है। कभी भी अमीर गरीब बन सकता है या गरीब भी अमीर बन सकता है। सब कुछ गुरु जी के हाथों में ही है। इसलिए हमेशा हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। और गुरु जी के दरबार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक समान है। इसलिए गुरु जी का दरबार सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि गुरु जी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही हैं। गुरुजी अपनी संगत का सिर्फ दिल देखते हैं कि कितना साफ है, नीयत देखते हैं कि कितना सच्चा प्यार है, और कुछ भी नहीं देखते। इसलिए जो भी गुरुजी से सच्चे मन से और साफ दिल से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा, गुरुजी उसको अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना ही लेते हैं। इसलिए इन सब वहमों में ना पड़े, इन सब भेदभावों में ना पड़े। हमें इन सब से दूर रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।